शक्ति एक ऐसा शब्द है ना जो खींचता तो बहुत है, पर सच कहूं तो समझ में कमी आता है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की वो जो काफी चर्चित किताब है शक्ति के 48 नियम, उसके पहले 10 नियमों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हाँ, ये जानकारी हमने ली है शक्ति के 48 नियम पहला दशक नाम की एक चर्चा श्रृंखला से। हमारा इरादा बस इन नियमों को समझना है। बिल्कुल, और ये देखना है कि ये नियम जो कभी कभी थोड़े विवादास्पद भी लगते हैं, असल में काम कैसे करते हैं, इनके पीछे की सोच क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम ही ले लीजिए, अपने मालिक से ज्यादा प्रतिभाशाली मत दिखो। ये थोड़ा अजीब नहीं? भाई टैलेंट क्यों छुपाना? देखिए, ये दिलचस्प है। ग्रीन के हिसाब से ना, शक्ति के खेल में अक्सर काबिलियत से ज्यादा एहसास या कह लीजिए अहंकार ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, मतलब बॉस की इनसिक्योरिटी? हाँ, कह सकती हैं। अगर आपके बॉस असुरक्षित महसूस करेंगे तो वो आपको खतरा मान सकते हैं। समझदारी इसी में है कि आप स्मार्ट तो लगें, पर ऐसे कि उन्हें भी अच्छा महसूस हो। मतलब उनकी शान बनी रहे। ठीक है, ये समझा। तो फिर दूसरा नियम है, अपने इरादों को छुपा कर रखो। इसका मतलब सीक्रेट्स रखना, राज। बिल्कुल, बात सीधी सी है। जितना कम लोग जानेंगे कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। एग्जैक्टली। अपनी चालें गुप्त रखें, दूसरों को अंदाजा लगाते रहने दें। अनिश्चितता एक ताकत है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ लगता है तीसरा नियम, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। कम बोलना क्यों इतना जरूरी बताया गया? क्योंकि ज्यादा बोलने में अक्सर आप अनजाने में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो शायद नहीं कहना चाहिए था। कोई कमजोरी या कोई राज। खामोशी दूसरी तरफ एक ताकत बन सकती है। वो दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है, थोड़ा असहज भी करती है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। सही बात है, खामोशी में एक वजन होता है। अच्छा, चौथा नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। तो मतलब इज्जत ही सब कुछ है, रेपुटेशन? ग्रीन के लिए तो हाँ, काफी हद तक। प्रतिष्ठा वो चीज है जिसके आधार पर दुनिया आपसे बर्ताव करती है। वो आपकी शक्ति का एक तरह से चेहरा है। और एक बार खराब हो गए तो उसे ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए गलत लोगों से दूरी, अफवाहों से बचाव, ये सब जरूरी है। यहां से चीजें और दिलचस्प हो रही हैं। नियम 5, ध्यान आकर्षित करो किसी भी कीमत पर। क्या मतलब हमेशा लाइमलाइट में रहो? ये थोड़ा ज्यादा नहीं? देखिए, किसी भी कीमत पर शायद थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन मूल विचार ये है कि अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति का आधार क्या बनेगा? बात तो सही है। अनदेखा रह जाना तो गुमनामी है। बिल्कुल, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में दिखना जरूरी है। मुद्दा यह है कि ध्यान समझदारी से खींचा जाए, बेवजह का ड्रामा करके नहीं। चर्चा में रहना जरूरी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ग्रीन का ये मानना है। ठीक है, नियम 6 तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। दूसरों को अपनी मेहनत का श्रेय मत लेने दो, अपने काम को प्रोटेक्ट करना। हाँ, ये तो जरूरी है ही। अगर आपने मेहनत की है तो उसका क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए, वरना धीरे धीरे आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। बिल्कुल, कार्यस्थलों पे ये बहुत होता है। अपने काम का रिकॉर्ड रखना और उसे सही जगह जताना, ये अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए अहम है। लेकिन फिर नियम 7 थोड़ा उल्टा सा लगता है। दूसरों से काम करवाओ, श्रेय खुद लो। ये तो थोड़ा मतलबी। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो राजनीति और मैनेजमेंट में ये अक्सर होता है। अच्छा, कैसे? कुशल लीडर्स जो होते हैं वो दूसरों की प्रतिभा का इस्तेमाल करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और उसे चलाते हैं। काम टीम करती है, पर विजन और डायरेक्शन लीडर का होता है, इसलिए श्रेय भी उसे ही मिलता है। हाँ, ये नजरिए का फर्क है। नैतिकता पर सवाल उठ सकते हैं, पर ये होता तो है। सही कहा। अब नियम 8, दूसरों को अपने पास आने दो, खुद मत भागो। इसका क्या मतलब हुआ? चारा डालो। हाँ, एक तरह से सोचिए, जो चीजें कीमती होती हैं या जिनकी मांग होती है, लोग उनके पीछे आते हैं। वो चीजें लोगों के पीछे नहीं भागती। आकर्षण का नियम। बिल्कुल, शक्ति का केंद्र बनने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींचें, न कि आप उनके पीछे जाएं। अपनी शर्तों पर डील करने की पोजीशन बनाना। नियम 9 तो काफी सख्त है। जीत से ज्यादा दुश्मन को कुचलना जरूरी है, मतलब पूरी तरह खत्म करना। यहाँ सोच रणनीतिक है, क्रूरता वाली नहीं। ग्रीन का तर्क है कि अगर दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ा तो वो दोबारा ताकत जुटाकर पलटवार कर सकता है। अच्छा, मतलब जो खतरा है उसे जड़ से मिटा दो। हाँ,
अगर लड़ाई जरूरी हो ही गई है तो उसे निर्णायक अंत तक ले जाना चाहिए ताकि भविष्य में फिर कोई सरदर्द ना हो। और आखिर में 10वां नियम, किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो, दोस्तों पर भी नहीं। भरोसा करें पर आंखें बंद करके नहीं। ग्रीन चेताते हैं कि शक्ति के खेल में वफादारी हमेशा नहीं टिकती। मतलब हित बदलते हैं तो रिश्ते भी। हाँ, आज का दोस्त कल का प्रतिद्वंदी बन सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम अकेले हो जाए, पर हाँ, सतर्कता जरूरी है। रिश्तों को सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से भी संभालना होता है। तो ये थे पहले 10 नियम। हैं तो बड़े दिलचस्प, सिर्फ नियम नहीं बल्कि असल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली रणनीतियां कह सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, अभी 38 और बाकी है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि इन नियमों को सिर्फ जानना या दूसरों में इन्हें पहचानना भी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है, भले ही कोई इन्हें खुद ना अपनाए। इस पर सोचना जरूरी है। दुनिया को समझने की ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय ज्ञान।